मच आकिब जावेद साहब, आपका आपने स्क्वाड का ऐलान किया, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम आखिरी में लिया था। बॉलर्स से शुरू करते थे, बाबर पे थोड़ा सा रुक के आओ। बॉलर्स तो आपको ठीक लगते हैं ना, हसन अली भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, ये फास्ट बॉलर्स हैं, अबरार है, सुफियान मुकीम है, तो बॉलिंग लाइनअप इज सेटल्ड। वेयर इज अब्बास अफरीदी? अब्बास अफरीदी इस वक्त CPL में है। क्यों? क्योंकि वो बैकअप था मोहम्मद वसीम का। क्या मतलब मोहम्मद वसीम जब इंजर्ड हुआ था तो वो गया था ना ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो वो वही बात है ना, अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं कि जी जूनियर आया है तो उसने परफॉर्म किया है तो सीनियर को साइड पे करो, तो फिर सीनियर को साइड पे करो ना। तो ये तो एक तरीका है ना, एक बैकअप तैयार करना। अब्बास अफरीदी जब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा तो उसको लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जाओ? चलो अब्बास अफरीदी को ले आते, मोहम्मद वसीम को बाहर करना पड़ता है। ठीक है, ये मोहम्मद वसीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो मोहम्मद वसीम की शायद मेरे पास एक पिक्चर भी है जिसपे वो अपने टीममेट्स के साथ वो खड़ा हुआ एक पिक्चर खिंचवा रहा है, और राइट या लेफ्ट पे उसने नी कैप पहना हुआ है, कवर किया उसने। वो क्या है, वो क्या इंजरी नहीं है उसको? क्या इंजरी अभी तक कुछ बताया नहीं पाकिस्तान क्रिकेट तो बोर्ड। अगर कोई बंदा वैसे ही घूमते हुए वो पहन के घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही घूमते हुए अगर आपने कैप पहना हुआ, नी कैप पहना हुआ है। अभी की लेटेस्ट फोटो है जी बिल्कुल, ये रही मेरे पास, ये रही मेरे पास फोटो। तो इस तरह से आ जाती है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस पे कुछ नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जो फोटो मेरे पास आई है, ये मेरे पास नहीं, मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। तो उसमें तो अपने फ्रेंड के साथ 3-4 लोगों के साथ वो खड़ा हुआ, तो उसमें तो नी कैप उसने पहना हुआ है या वो बैंडेज सी की हुई है। तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही नॉर्मल पैदल चलता हुआ तो कोई नहीं कर सकता ये। अगर कोई बंदा अगर घूम फिर रहा है, कहीं घूमने फिरने गया हुआ है, तो वो तो नहीं पहन सकता। तो अगर एज अ क्रिकेटर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूंगा, यार लगता है इसकी नी में कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये पहन के घूम रहा, वरना तो कोई नहीं पहनता। चले वहां से रिपोर्ट आ जाएगी, वहां से मैनेजमेंट रिपोर्ट दे देगी तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, अब्बास अफरीदी आ जाएंगे। फखर जमान की रिपोर्ट आ गई है? फखर जमान की आ गई है रिपोर्ट। जब ही उन्होंने कहा फुली फिट हो गया, जब भी उन्होंने फिट हो गया तभी तो लिया। नहीं तो वो तो पहले भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी फखर जमान फिट हो गया था, एक मैच के बाद अनफिट हो गया था। फखर अनफिट हो जाते हैं ना, वो मैच खेलते हुए अनफिट हो जाते हैं। ये मेरा बात कहने का मकसद क्या था पता है? मुझे तो लग रहा है कि आप बाबर आजम की जगह जगह नहीं निकाल रहा। ये मेरा कहने का मकसद क्या है पता है? जो आप पिछले शोज में मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना, इन सब की तारीफें करो। सुन तो ले, तो मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, आप कहने पे बिल्कुल मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना। मैं इतना मासूम हो गया कि आप मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना, इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार। जब सिस्टम बेहतर होगा ना, जब चीजें बेहतर होंगी, जब फिटनेस लेवल जब बेहतर होगा, जब मेरिट पे चीजें होंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, फास्ट बॉलिंग आपको ठीक लगती है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, हमारा ये वसीम जूनियर। फास्ट बॉलिंग देखने पे तो ठीक लग रही है। कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने, ये तो मुझे बताया कोई? देखने पे तो ठीक है। शाहीन कब से खेल रहा है जी, बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस बड़ा अच्छा बॉलर है। हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर। मैचेस कितने जितवाए? जिस तरह हम, अब तो मैं इस पे आऊंगा ना, अब मैं इस तरह क्रिकेट खेलूंगा। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, मुझे पता है आप। अब मैं भी इसी तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पे टीवी पे बैठ के। लोग ग्राउंड में खेलते हैं, मैं टीवी बैठ के क्रिकेट खेलूंगा। बहुत बोला जाता है बैट्समैन कितने मैच जितवाते हैं। अब मैं जरा आऊंगा ना इस तरफ, बॉलर कितने मैच जितवाते हैं ये तो जरा बताएं मुझे। तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं, कुछ नहीं है भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मैं आप सबसे सवाल करूं, मुझे बता दो कितने मैचेस जितवाते हैं ये। अगर ये सारे इतने मैचेस जितवाते हैं, हमारी टीम का ये हाल होता बॉलिंग का। चाहे ODI का फॉर्मेट ले लें, चाहे T20 का फॉर्मेट ले लें। अभी 14 में से 9 T20 जीता है पाकिस्तान। आखिरी 14 में से 9 T20 मैच जीता है पाकिस्तान। हम तो अपने बैट्समैनों को कहते हैं, अब उसमें बैट्समैन नाम नहीं ले रहा भाई, मैं जिक्र हम तो अपने बैट्समैनों के फेवरेट बैट्समैन का, हमारा फेवरेट बैट्समैन हम तो सुन तो ले, उस पे आएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। आपने मुझे खुद बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर आपने, मैं तो यहां तक कहूंगा एशिया में उस जैसा बैटर नहीं है यार। चले इतनी बात, बिल्कुल वो तो मुझे पता है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। सुन ले, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा अब कि हमारे लोग कहते हैं ना जी आपके बैट्समैनों ने इवेंट में क्या किया है, आपके बॉलर ने कितने इवेंट जितवा दिए हमें। यही खेल रहे हैं ना सब, पिछले कोई 6-8 साल से यही सब खेल रहे हैं ना। कितने इवेंट जितवाए हमें, बता दे मुझे कोई। पिछले 6-8 साल में कितनी इंतजामिया चाहिए। यही तो फिर ये बैट्समैन, तो फिर ये बैट्समैनों के लिए भी बोले ना, हर चीज का कसूर है, फिर बैट्समैनों के लिए भी बोले। अच्छा, बॉलर आपको फहीम अशरफ का नाम मैं भूल गया था। फहीम अशरफ भी है इस टीम में, अच्छा, जो ऑलराउंडर है जी, बिल्कुल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये कौन सा ऑलराउंडर है जिससे ना 4 ओवर करवाए जा रहे हैं, ना 2 ओवर करवाए जा रहे हैं, ना बैटिंग पूरी मिलती है? ये ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर ऐसे होते हैं भाई? मैं तो सवाल करूं ना, मुझे बताओ तो सही। कीजिए सवाल। जेन्युइन ऑलराउंडर जो होते हैं भाई, जेन्युइन ऑलराउंडर्स, बकौल आपके हेड कोच के, जो बिल्कुल कोई नई टीम बना चाहूंगा भी, जरा हेड कोच के भी स्टैट निकाले मैंने, जरा आऊंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, ये जी बड़ी कोई टीम बना रहा है तो ऑलराउंडर्स
क्या होता है, ऑलराउंडर्स को इस तरह 2 ओवर दिए जाते हैं, वनडे क्रिकेट में 4 ओवर दिए जाते हैं। अगर 6 बॉलर होंगे तो फिर तो एक बॉलर कम ओवर भाई करता है। आपकी साइम सुन अयूब लेना, भी ओवर करता है, आपकी आगा सलमान भी ओवर पूरी करता है। पाकिस्तान टीम के अंदर आपका जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है ना, या जो नीचे डोमेस्टिक से ऑलराउंडर बना हुआ खेलता हुआ वो फहीम अशरफ है। आप सलमान आगा को तो पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, सही है। साइम अयूब को पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, हुसैन तलत को तो आप सिलेक्ट ही नहीं करते थे, तो आपके पास तो फहीम अशरफ था ना, तो आप उससे तो पूरी बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो फिर ऑलराउंडर कहाँ है आपके पास? हुसैन तलत का भी नाम है इसमें। हाँ, हुसैन तलत का भी है ना। हुसैन तलत तो बॉलिंग मुझे तो अच्छी लग रही है। पाकिस्तान स्पिनर्स का मैंने अभी नाम नहीं लिया, अबरार है, सुफियान मुकीम है, 2 पक्के स्पिनर्स। मैचेस जितवाओ, इवेंट जितवाओ, इवेंट जितवाओ, फिर मानूंगा बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मैनेजमेंट की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल, 14 T20 मैचेस इस साल बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल ने खेले। बिल्कुल बिल्कुल, इसी मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान को बाहर किया। इस मैनेजमेंट ने बाहर नहीं किया हैं? नहीं, माइक हेसन तो अभी आए, माइक हेसन तो अभी आए। किसने बाहर किया है? जो सिलेक्टर, उसमें से एक सिलेक्टर आकिब भाई नहीं है क्या? आकिब जावेद थे ना उसमें। आकिब भाई ने ही स्टार्टिंग की ना बाहर करने की, तो फिर खत्म होगी ना बात। तो बाबर की परफॉर्मेंस, यार बाबर पे अब सुन लेना, अब मेरी बात सुन। नहीं, मैं आपसे बाबर की अभी बात ही नहीं की, आपने बोला बॉलर्स की, तो मैंने क्या बोला, मैंने किसने कितने मैचेस जितवाए ये मुझे, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्या आपकी ये बॉलिंग है जो एशिया कप जितवा सकती है? क्या आपकी ये बॉलिंग है ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है? मैं ट्राई नेशन सीरीज फिर भी कहता हूं कि जीत सकती है पाकिस्तान की टीम, इंशाल्लाह जी जीते। यूएई से अगर बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले, अफगानिस्तान को भी हरा सकती है। ठीक है, मेन जो हमारा इवेंट है एशिया कप है, क्या ये बॉलिंग लाइनअप एशिया कप में कुछ कर सकती है? बॉलर तो देखें जो जितवा गए बॉलर, अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी टीम सुन तो लें, अब सुन लें, हमारे लोगों को बोला जाता है, स्पेशली, चलो मैं अब बाबर के ऊपर ही आ जाता हूं, रिजवान के ऊपर आ, सुन लें, बाबर आजम रिजवान को बोला जाता है कि इन्होंने आज दिन तक आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया। ठीक है, तो फिर शाहीन ने कौन सा जितवाया? सुन ले मेरी बात, आरिस रऊफ ने कौन सा जितवाया? हसन अली ने कौन सा जितवाया? बॉलिंग की तरफ भी आओ, पहली चीज। अच्छा, मैं इस चीज को नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर उनके पीछे पड़े आईसीसी इवेंट, तो इन्होंने भी कौन सा जितवाया? जिसमें आपका शादाब भी आता है, जिसमें फहीम अशरफ भी खेल चुका है, फखर जमान खेल चुका है। तो आप जब आप सुने आप जब फखर के पास, बाबर के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, मैं T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर की क्रिकेट की बात कर रहा हूं, सही है, एशिया कप 50 ओवर की थी, और सॉरी मैं वो तो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, मेन वर्ल्ड कप और T20 चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इवेंट। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो इवेंट बहुत बड़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी फिलहाल चले हम T20 की बात करें, T20 पे आ जाए। बाबर पे बहुत उंगलियां उठती है ना, सही, हालांकि जो आप फखर जमान की आपने बात की चैंपियन ट्रॉफी, उसमें तो बाबर भी था, ठीक है ना, बल्कि फाइनल में अच्छी, ठीक है, फाइनल में नहीं, वो लोग सब भूल गए, वो सब भूल गए, अच्छी खेली, ठीक है, वो सब भूल गए, छोटा था उस वक्त, 23 साल शायद उम्र थी, ठीक है, एजेंडा बेस्ड लोग वो सब भूल गए। सुना, जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, या तो फिर जो लोग बाबर को ये कहते हैं ना कि इसने आईसीसी के इवेंट में कभी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये भी मानो, बोलो कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, उसमें जितने भी प्लेयर थे वो बिल्कुल फारिग प्लेयर थे, कोई सुपरस्टार नहीं था। फिर आपकी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि जब उन सुपरस्टारों ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, तो फिर कहां के प्लेयर? बायलेटर सीरीज तो सारे जीतते रहे, वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया आपने? फिर ये मैं बाबर की बात, रिजवान सुन लेना, इस तरह से देखें, साउथ अफ्रीका में एक ही वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, सुन तो ले, उनके पास स्टार देखें, कैलिस है, डोनाल्ड है, सुन ले, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, डेल स्टेन है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बेकार सी, फारिग सी डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, एजेंडा बेस्ड डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, ठीक है, तो फिर वो प्लेयर तो नहीं है ना, फिर मेरी नजर में या आप लोगों की नजर में फिर वो सुपरस्टार तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वर्ल्ड कप तो नहीं जितवाया, आप तो बायलेटरी सीरीज जितवाते रहे। ये मैं उनकी बात करूं जो बाबर को कहते हैं आईसीसी इवेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बाबर आजम को बाहर किया, क्या जी एशिया कप या इस तरह नहीं लेते? जहां तक मुझे याद है 1996 के वर्ल्ड कप में, जहां तक मुझे समझ आती है, जावेद भाई की सिलेक्शन के ऊपर बड़ी बातें चल रही थी कि जावेद भाई अपना टाइम गुजार चुके, ठीक है, जावेद भाई को नहीं रखेंगे, जावेद भाई को, ठीक है, जावेद भाई को नहीं रखे, परफॉर्मेंस, सुन तो ले, परफॉर्मेंस नहीं है, ये ठीक है, मैं मानता हूं। क्यों रखा गया जावेद भाई को? कि क्या रीजन थी जावेद भाई को क्यों रखा गया? मानता हूं उसके बाद सेमीफाइनल में जो नाइंसाफी हुई उनके साथ, नीचे के नंबरों पे बैटिंग करा दी, ऊपर जाते शायद हम वो सेमीफाइनल जीत भी जाते, सेमीफाइनल नहीं, क्वार्टर फाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल हम जीत भी जाते, ठीक है। क्यों रखा गया उनको? इस वजह से रखा गया, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, प्रेशर आया, नहीं रखो रखो रखो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्टर्स कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान अगर नहीं मान रहा, लेकिन रखो ये जाएंगे, ठीक है, बड़ा नाम था इस वजह से।
1999 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस की टीम में सिलेक्शन नहीं बन रही थी। क्यों सिलेक्शन नहीं बन रही थी? हमारे पास वसीम अकरम है, हमारे पास रजाक था, हमारे पास अजहर महमूद थे, हमारे पास शोएब अख्तर। ये 4 फास्ट बॉलर में वकार यूनुस की जगह ही नहीं बनती। क्यों आए वकार यूनुस? प्रेशर था। जिसने भी प्रेशर डाला, जो लोग पीछे थे, डालो, बड़ा नाम है, सब कुछ है, बेशक आखिरी टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, डालो, ठीक है। नहीं खेला पूरे मैच, डग आउट में बैठे रहे। एक मैच खेले बांग्लादेश, वो भी हार गए, उसके ऊपर सुनो, वो भी हार गए, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल बातें शुरू होगी, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे। एक मैच मिला,